हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग आज 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का जो एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल यूपीसी नेट सीपेट जेएनएम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जेएनएम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ये पेपर में 100% आने की चांसेस है, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास नंबर फर्स्ट है। चलिए, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठिए और हमें कमेंट में बताइए किसका कितना आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि गति क्या है। गति क्या है? व्हाट इज ए मोशन? मोशन क्या है? मोशन क्या है? स्थिति का परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, या द्रव्यमान जिसे हम मास कहते हैं, बल जिसे फोर्स कहते हैं, ऊर्जा या एनर्जी। तो देखो, मास हम लोग किसे कहते हैं? मास। मास किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। मास का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जिसमें क्या कहते हैं? वेट हो। वेट जिसमें भार हो और स्थान घेरे उसी को मास कहेंगे, वेट। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट, अगर इसका एसआई यूनिट हम लोग देखें, इसकी एसआई यूनिट तो क्या होता है? केजी होता है। केजी को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी को हम लोग किलोग्राम लिखते हैं। केजी को हम लोग किलोग्राम लिखते हैं। केजी को हम लोग किलोग्राम लिखते हैं। और छोटी इकाई इसकी जो होती है, स्मॉल यूनिट जो होगी, स्मॉल यूनिट इसकी क्या हो जाती है? स्मॉल यूनिट इसकी ग्राम होती है। स्मॉल यूनिट इसकी ग्राम होती है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि फोर्स। फोर्स जो जिसे हम लोग बल कहा जाता है, फोर्स यह बराबर क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन होता है। मास इंटू एसिलरेशन होता है। एम इज इक्वल क्या हो जाता है? मास हो जाता है। ए इज इक्वल एसिलरेशन हो जाता है। एसिलरेशन हो जाता है। एसिलरेशन। एसिलरेशन जिसे हम लोग त्वरण कहते हैं, एसिलरेशन को हम लोग त्वरण कहते हैं। एसिलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो मास इंटू एसिलरेशन को हम लोग त्वरण कहते हैं। इसी को हम लोग लिख देते हैं केजी। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन कहा जाता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। और एक न्यूटन बराबर होता है, 10 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन डाइन होता है। न्यूटन क्या आता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है। न्यूटन फोर्स का क्या होता है? हमारा एसआई यूनिट होता है। जो न्यूटन होता है वो फोर्स का एसआई मात्रक होता है। और डाइन ये हमारा सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट हमारा क्या होता है? डाइन होता है, ठीक। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का एसआई यूनिट अगर देखा जाए, एनर्जी का अगर एसआई यूनिट देखा जाए, तो एनर्जी का एसआई यूनिट हमारा जूल होता है। जूल होता है। एक जूल बराबर एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक। तो गति कैसे कहा जाता है? मोशन। गति को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन किसे कहा जाता है? जो क्या कहते हैं? चेंज इन प्लेस। अगर वो कोई कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ समय में आएगा, कुछ टाइम लेगा, इसमें कुछ टाइम लेगा और कुछ डिस्टेंस दूरी तय करेगा। तो जब समय के अनुसार उसमें डिस्टेंस मतलब पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग मोशन कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई इकाई बल की क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। कह रहा है कि जो बल की एसआई यूनिट क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, या पास्कल है। तो जो हमारा पास्कल होता है, पास्कल ये हमारा प्रेशर का यूनिट होता है। पास्कल जो होता है ये हमारा प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रेशर को हम लोग दाब कहते हैं। प्रेशर को हम लोग दाब कहते हैं। दाब प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर हमारा फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। और एरिया को हम लोग मीटर लिखते हैं। तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। न्यूटन और मीटर को हम लोग पास्कल कहते हैं, ठीक। वाट जो होता है, वाट जो होता है ये हमारा पावर का एसआई यूनिट होता है। पावर का यूनिट होता है। पावर का यूनिट होता है वाट होता है, ठीक।
P बराबर W/T को हम लोग P बराबर W/T को ही वाट कहते हैं, ठीक। जूल जो होता है ये हमारा वर्क का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक। अर्ग सीजीएस मात्रक होता है, अर्ग हमारा सीजीएस मात्रक होता है, अर्ग सीजीएस यूनिट होता है, ठीक। तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। प्रकाश की चाल 3×10⁶ मीटर पर सेकंड होती है, या 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या 3×10⁴ मीटर पर सेकंड होती है, या 3×10⁻10 मीटर पर सेकंड होती है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट ये किस में चलती है, ये हमारी वैक्यूम में ही चलती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में चलती है, निर्वात में चलती है। बट जो हमारा साउंड होता है, साउंड जो ध्वनि होती है, साउंड जो होती है ये हमारा वैक्यूम में, निर्वात में नहीं चलता, वैक्यूम में साउंड ध्वनि नहीं चलता, ठीक। तो प्रकाश जो हमारा ये लाइट जो हमारा स्पीड लाइट होती है, तो इसका मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये मान होता है, ये याद रखना है क्योंकि इसमें कोई और चीज़ नहीं है। तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का सूत्र क्या है। कह रहा फार्मूला ऑफ वर्क इज। वर्क का सूत्र क्या होता है, कार्य बल गुणे दूरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलासिटी, बल गुणे समय, फोर्स इंटू टाइम, शक्ति गुणे समय, पावर इंटू टाइम। तो हम वर्क पहले हम लोग समझते हैं, जो हमारा होता है शक्ति, पावर जो होता है, हम लोग पावर किसे कह देते, शक्ति। पावर जो होता है इसमें क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अगर कार्य करने की दर को देखा जाए तो शक्ति कहते हैं, ठीक। शक्ति, तो इसका हम अगर देखें एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। एसआई यूनिट वाट हो जाता है, ठीक। और अगर इसकी हम इसका क्या कहते हैं, डायमेंशन निकाले बीमीय सूत्र, तो इसका क्या होता है, वर्क का होता है m/L/² T/-2 होता है, और टाइम का t होता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा m/L² T/- ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m/L/2 T/-3 हो गया। ये पावर का हमारा क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है, बीमा हो जाता है, ठीक। अगर हम लोग ये पावर का हो गया, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पावर शक्ति का हो गया, उसके बाद हम लोग फोर्स का देखते हैं। फोर्स को हम क्या कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, मास को हम लोग केजी लिखते हैं, और एक्सीलरेशन को मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। केजी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ये एल लंबाई हो गया, और टी तो नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, T/-2 हो जाएगा। तो m/L/T/-2 हो गया, ठीक। ये हमारा फोर्स का होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलासिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलासिटी जो हमारा वेलासिटी होती है, वेलासिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हम लोग विस्थापन बटे समय लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, वेलासिटी को समय लिखते हैं, ठीक। तो विस्थापन को हम लोग एल लिखते हैं, और समय को टी, तो ऊपर चला जाएगा, LT-1 हो जाता है। वेलासिटी का LT-1 हो जाता है, ठीक। ये हमारा वेलासिटी का हो गया। वर्क होता है, हम लोग वर्क जिसे कहा जाता है, वर्क हमारा क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को हम लोग बल कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग विस्थापन कहते हैं। बल गुणे विस्थापन
कह रहा कि बल गुणे विस्थापन को हम लोग ही वर्क कहा जाता है। बल मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक हमें पहुँचाना है, ये ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से यहाँ तक भेजना है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक भेजना है। ये हमारा 10 kg, ये 10 kg का हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ तक हमें भेजना है। 10 kg का ऑब्जेक्ट है जो ए से हमें बी तक भेजना है, ठीक, ए से बी तक भेजना है। तो हम क्या इस पर क्या कहते हैं, कोई बल लगाएंगे, इस पर कार्य करेंगे तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बल स्टेज करते हैं जिससे हमारा वस्तु एक से दूसरी जगह जाता है। तो वही कह रहा बल इंटू विस्थापन, यहाँ ये बल है, यहाँ फोर्स भी लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वर्क कहते हैं। तो ये वर्क कार्य बराबर क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई इकाई ऊर्जा की क्या है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, वाट है, न्यूटन है, जूल है, पास्कल है। तो अभी हम लोग पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल का एसआई यूनिट जो होता है, पास्कल का एसआई यूनिट अभी हम लोग ऊपर देख के आए किसका होता है, प्रेशर। प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक। और जो न्यूटन होता है, जो हमारा न्यूटन होता है, न्यूटन जो ये एसआई यूनिट किसका होता है, ये एसआई यूनिट जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है, ये एसआई यूनिट हमारा फोर्स का होता है, ठीक। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, अगर फोर्स देखा जाए तो ये सदिश राशि है। फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, सदिश राशि होती है, ठीक। और वाट जो होता है, वाट अभी हम ऊपर देख के आए, वाट जो हमारा होता है ये पावर का होता है। पावर का होता है एक हाथ पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हाथ पावर बराबर होता है 746 वाट। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेएनएम के लिए। 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो ये जेएनएम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, एनर्जी का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर, इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ इज मास, जो मास होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है या मिलीग्राम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हमारे चारों ग्राम के मात्रक होते हैं, द्रव्यमान के चारों मात्रक होते हैं। बट जो हमारा एसआई सिस्टम आया था, एसआई सिस्टम हमारा आया था, तो उसमें हमारे 7 ही फंडामेंटल यूनिट थे, 7 ही फंडामेंटल यूनिट थे, 7 ही फंडामेंटल यूनिट थे, ठीक। तो उसमें से पहला क्या था हमारा लेंथ था, लेंथ जो हम जिसे लंबाई कहा जाता है, लेंथ को हम लोग किस में मापते थे, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मापते थे, ठीक। मास जो हमारा था इसको हम लोग किलोग्राम में मापते थे, किलोग्राम में। मास को किलोग्राम में। उसके मास के बाद हमारा क्या आता है, टाइम को हम लोग किस में मापते थे, टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं। उसके बाद टेम्परेचर जो होता है इसको हम लोग केल्विन में नापते हैं, केल्विन में। और उसके बाद करंट जो आता है हमारा, करंट उसको हम लोग एम्पियर में आते हैं। और ये एक होता है ज्योति तीव्रता जिसे लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, उसे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडला में नापते हैं। और सब्सटेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा होती है मैटर्स का, उसे हम लोग मोल में नापते हैं, ये मोल में नापते हैं। तो ये सभी हमारे एसआई मात्रक थे। तो वही कह रहा कि मास का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मास का एसआई मात्रक हमारा किलोग्राम होता है, किलोग्राम में होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है, ठीक। मास का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और मास का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक। मिलीग्राम ग्राम से भी छोटा होता है, टन तो किलोग्राम से बड़ा होता है, लेकिन एसआई मात्रक जो हमारा होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो किससे संबंधित है, बल से, जड़त्व इनर्शिया से, संवेग मोमेंटम से,
ऊर्जा एनर्जी से। तो वैज्ञानिक जो न्यूटन थे इनके 3 नियम थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ, और थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था वो हमारा कहता था कि कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उस पे वह कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वह तब तक रुके रहेगा कि जब से कोई उस पर बाएं बल लगाया न जाए, बाएं बल लगा के उसको विस्थापित ना किया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम था। सेकंड नियम कहते हैं संवेग की परिवर्तन को दर संवेग में परिवर्तन होता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, या बराबर ma होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन का एक्सचेंज होता है, ठीक। और थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ कह रहा कि वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था वो किससे संबंधित था। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था ये हमारा इनर्शिया जड़त्व से संबंधित था, ठीक। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व एक द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक। ये द्रव्यमान मास से होता है। बट यहाँ तक आप लोग याद करिएगा 7 का आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, 7 का आंसर नंबर हमारा बी होगा, 7 का आंसर नंबर बी होगा, ठीक। न्यूटन का प्रथम नियम जड़ से संबंधित था, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत धारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो हम लोग वाट किसका मात्रक देखते हैं, तो पावर का जो हमारा पावर का एसआई यूनिट जो होता है, पावर का एसआई यूनिट हम वाट को देखते हैं, ठीक। वाट को देखते हैं, वाट शक्ति। ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस का मात्रक, हमारा रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक। और वोल्ट जो होता है वो विद्युत विभवांतर का होता है, वोल्ट विद्युत पोटेंशियल का होता है, तो विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक। तो करंट जो होता है, करंट का एसआई मात्रक, करंट हमारा जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट में आते हैं, करंट जो हमारा होता है फंडामेंटल एसआई यूनिट में आता है, ठीक। एसआई सिस्टम में आता है, एसआई सिस्टम में ये आता है, एसआई सिस्टम में आता है करंट। तो करंट का जो होता है करंट, तो करंट का हम लोग क्या लिखते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 8 का आंसर नंबर कितना हो जाता है, 8 का आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम्स लॉ रिलेटेड टू, जो ओम्स का नियम क्या, धारा और विभवांतर से, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस से, शक्ति पावर से, एनर्जी ऊर्जा से, प्रतिरोध रेजिस्टेंस से, ठीक। तो शक्ति ऊर्जा अदिश राशि, शक्ति भी अदिश राशि, दोनों अदिश राशि है। इसका वाट होता है, इसका जूल होता है, इसका वाट होता है, इसका जूल होता है, ठीक। ये दोनों भी आप लोग जान गए, वाट और जूल। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, ठीक। V बराबर आई आर होता है, ठीक। V यहाँ क्या है, आई कहाँ क्या है, और आर का है, ठीक, आर का है। V आई आर क्या होता है, ठीक। V फार क्या होता है, वोल्टेज होता है। V फार हमारा क्या होता है, वो वोल्टेज हो जाता है, ठीक, वोल्टेज। I फार करंट होता है, और R फार रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस R। तो वही कह रहा कि धारा और विभवांतर, ओम का नियम R बराबर V अपन I भी किया जा सकता है। तो वोल्टेज, करंट और वोल्टेज पे हमारा विभवांतर पे आधारित है। तो 9 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 का आंसर नंबर हमारा ये हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान का एसआई इकाई क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और जूल। तो देखो टेम्परेचर जो तापमान होता है, टेम्परेचर के ये तीनों मात्रक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल, अरे केल्विन, सॉरी जूल नहीं, केल्विन। तो टेम्परेचर का अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का, अगर देखा जाए बॉडी का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 98.6 होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। ये फ़ारेनहाइट में। इसी को अगर हम लोग सेल्सियस में देखते हैं कि बॉडी का सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक।
तो डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर की यूनिट हैं, बट वो कह रहा है कि एसआई यूनिट हमें चाहिए। तो टेम्परेचर का अगर हम तो फिर टेम्परेचर का एसआई यूनिट अगर देखें, टेम्परेचर का क्या एसआई यूनिट अगर हम देखें तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमारा केल्विन आएगा, ठीक, केल्विन आएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे पीपीटी में कुछ दिख रहा, आइए समझते हैं क्या दिख रहा है। कह रहा है आगे पीपीटी में कि जिन्हें एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूपी सीनेट, जेनम, आर यू एच एस का एग्ज़ाम देखना हो तो वो व्हाट्सएप नंबर 7307912198 पे कह रहा कि 98 लास्ट में नंबर पे कह रहा कि फ्री टेस्ट सीरीज और टेस्टों की संख्या उसने डिनोट दे दी है कि 25 टेस्ट सीरीज है। टेस्ट की संख्या कितनी है, टेस्ट की संख्या उसने बता दी है 25 टेस्ट सीरीज है। आज जिसे भी चाहिए वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर से 7307912198 से। और ये टेस्ट स्टार्ट कब हुआ है, तो टेस्ट स्टार्ट हुआ हमारा दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2025 से ये टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे आते हुए। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवेग का सूत्र क्या होता है। फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, एम बी होता है, एम ए होता है, वी अपान टी होता है, एम वी होता है। तो संवेग पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलासिटी होता है, मास इंटू वेलासिटी होता है। यह बराबर मास इंटू एसिलेरेशन होता है, मास इंटू एसिलेरेशन होता है, ठीक। तो संवेग का सूत्र हमारा मास इंटू वेलासिटी हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। कहेगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का, पूछ लेगा किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमारा 3 kg है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड वेलासिटी से फेंका गया। तो उसका क्या होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कितना होगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे P बराबर मास इंटू वेलासिटी। तो मास उसका कितना था, 3 kg, वो कितने वेलासिटी से फेंका गया, 2। तो P उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। उसका क्या होता है, इसका 6 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यही पूछ रहा था कि संवेग का सूत्र मास इंटू वेलासिटी होता है, ठीक। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाज इज गिवन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने या मैक्सवेल ने। तो गुरुत्वाकर्षण को हम लोग कैपिटल जी कहते हैं। कैपिटल जी हमारा आया कहाँ से, कैपिटल जी अगर पूछा जाए तो आया कहाँ। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, यह प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 अपान आर स्क्वायर होता है। जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो m बराबर हो जाता है जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो जब हम g को निकालते हैं तो एफ आर स्क्वायर M1 और M2 हो जाता है, ठीक। M1 M2 हो जाता है, ठीक। अगर हम लोग कैपिटल जी का मान देखें तो 6.6 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक। अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आर डिस्टेंस है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अपान क्या हो जाता है, मास को हम लोग केजी स्क्वायर लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कौन, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे जो से न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक। आइंस्टीन ने ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया, ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था, ठीक। तो 12 नंबर का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, ठीक। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक।
ये कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और इसका क्या कहते हैं SI यूनिट, इसकी यूनिट जो होती है मात्रक जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। ठीक, आगे चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। फार्मूला ऑफ पावर इज, क्या कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम, या बल गुणे दूरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऊर्जा गुणे समय, एनर्जी इंटू टाइम, या बल गुणे समय, फोर्स इंटू टाइम। तो देखो इसका जो हमारा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हमारा वर्क का होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W बराबर FS होता है, FAS होता है। ठीक, और पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है, अगर हम लोग पावर इज इक्वल देखे जाए, पावर शक्ति बराबर होता है वर्क अपान कार बटे टाइम होता है, वर्क अपान टाइम होता है, वर्क अपान टाइम होता है। तो पावर का सूत्र क्या हो जाता है, वर्क को हम लोग कार कहते हैं, वर्क को हम लोग कार कहते हैं, और टाइम को हम लोग समय कहते हैं, वर्क अपान टाइम को हम लोग समय कहते हैं। तो इसका आंसर शक्ति का जो होता है सूत्र आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, पावर का होता है आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, पावर जो शक्ति होती है, शक्ति अगर देखी जाए तो ये अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट देखा जाए, अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो हमारा क्या हो जाता है, वाट होता है, पावर का वाट होता है। ठीक, वाट होता है। तो 13 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, को जो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की जूल होती है, वोल्ट होती है, वाट होती है, या ओम होती है। ठीक, तो इसका आंसर कितना होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। ठीक, जूल हमारा जो होता है, ये हमारा जूल जो देखा जाए, जूल अगर देखा जाए तो वर्क का और एनर्जी का होता है। वर्क और एनर्जी का मात्रक जो हमारा होता है जूल होता है। ठीक, वाट क्या होता है, ये विद्युत विभवांतर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का होता है। ठीक, पोटेंशियल का होता है। ठीक, ओम जो होता है ये हमारा रजिस्टेंस का मात्रक होता है। ओम जो हमारा होता है ये हमारा रजिस्टेंस का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है इलेक्ट्रिक पावर का वाट हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी होता है। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो ये इम्पोर्टेंट फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक, तो प्रतिरोध ओम, वाट क्या है, वाट अभी हम बता रहे हैं कि वाट जो होता है पावर का होता है और इलेक्ट्रिक। ठीक, उसके बाद हमारा एम्पियर जो होता है, एम्पियर जो हमारा देखा गया तो एम्पियर का हमारा करंट होता है, एम्पियर हमारा करंट होता है, एम्पियर का करंट होता है। ठीक, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मात्रक जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ओम होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। साउंड वेव कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल, या विद्युत इलेक्ट्रिक, या मैग्नेटिक। ठीक, तो जो देखिए साउंड जो होती है, साउंड हमारी कैसी होती है, साउंड जो होती है ये वैक्यूम में नहीं चलती। पहली नंबर की जो साउंड होती है ये हमारी वैक्यूम में नहीं चलती है। ठीक, वैक्यूम में ना चलने के कारण ये हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर बी होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, आंसर नंबर बी हो जाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज होती है, जूल होती है, वाट होती है, न्यूटन होती है। ये हमारा एमसीक्यू जो है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, जो यूनिट चैप्टर से है, कल हम चैप्टर सेकंड लाएंगे, जो हमारा मोशन चैप्टर से होगा, ये मोशन चैप्टर से, गति चैप्टर से होगा सेकंड वाला, ठीक। तो ये हमारे यूनिट चैप्टर से, इसीलिए इसमें मात्रक और बीमा के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो न्यूटन जो अभी हम ऊपर बहुत बार पढ़ के आ रहे हैं, न्यूटन हमारा फोर्स का होता है, ठीक। वाट हमारा पावर का होता है, पावर का। जूल हमारा वर्क और एनर्जी का होता है, जूल हमारा वर्क एंड एनर्जी का होता है, एनर्जी का होता है, ठीक। हर्ट्ज जो होता है ये हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है, हर्ट्ज जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, तो इसीलिए आंसर नंबर ए होता है। तो इसीलिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? इसीलिए आंसर नंबर हमारा ए होता है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस डैश किरण को फैलाता है, डिवरेज रे डेवरेज रे किरण को समेटता है, कन्वर्ज रे या प्रकाश रोकता है, स्टॉप लाइट या परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट लाइट। तो जो हमारा परावर्तित करना, जैसे मान लीजिए हमें लाइट आ रही है, ये प्रकाश हमारी आ रही है, ये प्रकाश की किरण हमारे पास आ रही, तो इसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस प्रकाश की किरण अगर इससे पार करके जा रही है तो हमारा कैसा है? परिवर्तित है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर नहीं जाती तो मान लीजिए ये कैसा हमारा, कि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? इन रिफ्लेक्टिव है, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो ये जैसे किरण को फैलाता कौन है? तो किरण को फैलाने का काम कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस करता है, लेकिन किरण को समेटता कौन है? तो कॉन्वेक्स लेंस करता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? कॉनकेव मिरर फ्रॉम जो अवतल दर्पण होता है वो सदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऑलवेज रियल, सदा काल्पनिक, ऑलवेज वर्चुअल, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या कोई नहीं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वह वर्चुअल और रियल दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? एम्पियर होती है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, या ओम होता है, ठीक। चार्ज का मात्रक पूछ रहा है, ठीक। तो Q बराबर क्या होता है? I अपॉन टी होता है, Q बराबर आई टी होता है, ठीक है। तो ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, ओम हमारा जो होता है रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, ठीक। एम्पियर हमारा करंट का मात्रक होता है, वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक। आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान लगभग कितना होता है? कह रहा कि वैल्यू होता है, कह रहा कि जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ पे वैल्यू कितना होता है स्मॉल जी का? 9.8 मीटर पर सेकंड, 8.9 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, या 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो जो स्मॉल जी का अगर अर्थ पे देखा जाए तो स्मॉल जी का मान जो होता है वो हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है।
8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अगर अर्थ पे ही कैपिटल जी का मान देखा जाए, अर्थ पर ही कैपिटल जी का मान देखा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर अपान केजी स्क्वायर होता है। तो वो कह रहा है कि किसका मान वो पूछ रहा है, तो वह मान पूछ रहा है स्मॉल जी का। स्मॉल जी का मान पृथ्वी पे हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक, अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का सूत्र क्या है। दाब फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, जो दाब का सूत्र होता क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल फोर्स अपॉन एरिया, क्षेत्रफल बटे बल फोर्स अपॉन एरिया अपॉन फोर्स, द्रव्यमान इंटू वेलासिटी, मास इंटू वेलासिटी, कार अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो प्रेस हमारा ये लास्ट वाला जो वर्क अपॉन टाइम ये हमारा पावर का है। ठीक, ये हमारा पावर का है। ठीक, जो हमारा प्रेशर होता है दाब, जो हमारा प्रेशर होता है प्रेशर, प्रेशर को हम लोग प्रेशर का एसआई यूनिट, अगर एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो इसका पास्कल होता है। ठीक, पास्कल होता है, पास्कल होता है। बट पास्कल आता कैसे, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, अगर प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। पास्कल बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, फोर्स को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर ही, न्यूटन मीटर स्क्वायर ही हमारा क्या कहलाता है, पास्कल कहलाता है। वही कह रहा कि दाब का सूत्र क्या होता है, तो प्रति एकांक समय, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल को ही दाब कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो 22 का आंसर नंबर कितना हो जाता है, 22 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, 22 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक, 22 का आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, फिर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का एसआई इकाई क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या, पास्कल होता है, जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन हमारा जो होता है ये फोर्स का होता है, न्यूटन हमारा जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है, फोर्स का होता है। फोर्स हमारा कैसा होता है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, बल फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन होता है, मास इंटू एसिलरेशन होता है। फोर्स मास को हम लोग केजी लिखते हैं, केजी लिखते हैं, एसिलरेशन को हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, न्यूटन, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, इसका डाइन होता है, डाइन होता है। ठीक, डाइन होता है। वाट जो होता है ये हमारा पावर का होता है, वाट जो होता है ये पावर का होता है, शक्ति। पावर बराबर होता है पी बराबर डब्ल्यू अपान टी होता है। डब्ल्यू को हम लोग वर्क कहते हैं, डब्ल्यू को हम लोग वर्क कहते हैं, और टाइम को हम लोग टाइम ही कहते हैं। वर्क को हम लोग जूल कहते हैं, वर्क को हम लोग जूल कहते हैं यूनिट, और टाइम को हम लोग सेकंड कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। जूल जो होता है ये हमारा वर्क और एनर्जी का होता है, जूल जो होता है हमारा वर्क एंड एनर्जी का होता है, वर्क का एनर्जी को होता है। तो डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाता है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम लोग न्यूटन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर, तो फोर्स इंटू मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक हमारा पास्कल होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, और अगर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग बल्ब में होता है, ये हमारा जेनम 2025 का क्वेश्चन है। ये जेनम 2025 का क्वेश्चन है कि गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आर्गन का, या हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में 21% है, 21% है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ये 78% है। हाइड्रोजन जो होता है 0.0001% है, 1% है। तो गैस प्रयोग बल्ब में जो किया जाता है आर्गन किया जाता है, आर्गन किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा
सी हो जाता है। आर्गन जो होता है, आर्गन का आर्गन ए जो आर्गन होता है इसकी परमाणु क्रमांक 10 होती है, इसीलिए ये क्या होती है, नोबल गैस में आती है। ये हमारा नोबल गैस में आती है, ये नोबल गैस में आती है। और इसकी वैलेंसी जो होती है, इसकी वैलेंसी जो होती है, ये वैलेंसी हमारी 0 होती है, V0 होती है। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर जो होगा वो 25 नंबर, एक सेट में हम लोग 25 ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले सेट नंबर 2 में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला सेट, अगला का 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रवाह किसके कारण होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह फ्लो टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। आयन, जैसे आयन किसे कहा जाता है, जैसे Na पे प्लस, Cl पे माइनस, तो उस पर जो चार्ज डिनोट किया गया उसी को हम लोग आयन कहते हैं कि उस पर प्लस चार्ज है या माइनस आयन है। ठीक। न्यूट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये हमारे नाभिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो विद्युत धारा जो हमारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है। तो 22 का आंसर नंबर हमारा, 22 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 22 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। तो अगर ये सेट आप लोग को क्लास नंबर 1 अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट में बताएं किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही।